हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस, आपके कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आप लोगों को बताना चाहते हैं आज का जो टॉपिक है रोड सेफ्टी के बारे में, उससे जोखिम और उसके सुरक्षा के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले देखिए रोड के बारे में क्या होता है। देखिए, जिस मार्ग पर हम अपने दैनिक जीवन में जिस मार्ग पर हम लोग चलते हैं, हमको रोड की आवश्यकता पड़ता है। घर से बाहर निकलने पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम लोग को क्या रोड का आवश्यकता पड़ता है कि नहीं। उसके बाद आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए क्या होता है कि हमारे भारत देश में जो अगर रोड की क्षेत्रफल से देखा जाए तो लगभग 66 लाख 71,000 लगभग वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है रोड। 66,71,000। और विश्व की बात किया जाए तो भारत दूसरे स्थान पे है, रोड के क्षेत्रफल से दूसरे स्थान पे है। उसके बाद आप लोगों को बताना चाहते हैं हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होता है किस कारण होता है? रोड के कारण। रोड पे जब गाड़ी उड़ी चलता है देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि लगभग 1 लाख लोग रोड से एक्सीडेंट से मरते हैं। 1 लाख लोग। तो 100 में 60% लोग रोड से मरते हैं। रोड माने एक्सीडेंट से मरते हैं, रोड पे मरते हैं। जो 40% होता है उसमें क्या होता है कि उसमें अन्य कारणों से लोग की मृत्यु होती है। जो बूढ़े होते हैं, नौजवान होते हैं या बच्चे होते हैं, वो अन्य कारणों से मरते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए उसके बाद क्या होता है उसके कुछ सुरक्षा के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जब रोड पे जाते हैं तो हम लोग को क्रॉस करना होता है। तो उसमें देखिएगा आप लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग लगा होता है। वाइट कलर का या ब्लैक कलर का जेब्रा क्रॉसिंग लगा होता है। किस लिए लगा होता है? कि हम लोग को जाने के लिए वो लगा होता है कि हम लोग किधर जाना है। वो इंडिकेट किया होता है कि हमको इस रास्ते हमको इधर से मुड़कर जाना है। उसके बाद आप लोग को बताना चाहते हैं देखिएगा हमारे भारत देश में जानवर भी हैं, एनिमल्स भी हैं। उनको भी मान लीजिए रोड पर चलते हैं कि नहीं। तो क्या होता है उन लोगों में कॉमन सेंस नहीं होता है। वो लोग कभी भी रोड पे किसी भी टाइम दौड़कर आ सकते हैं, या वो रेंगते हुए पशु हों या दौड़ते हुए हों। तो लोग क्या है किसी टाइम आ सकते हैं, उनके पास कॉमन सेंस नहीं होता है। तो उनका बचाव करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। उनका भी बचाव करना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद आप लोग को आता है कि देखिएगा कि जो व्यक्ति लोग क्या होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं या बस चलाते हो या बाइक चलाते हैं, वो लोग क्या करते हैं अल्कोहल पी लेते हैं। अल्कोहल मीन्स मालूम है सबको, दारू शराब वो पी लेते हैं। पीकर क्या करते हैं गाड़ी चलाने लगते हैं। तो इससे भी बचना है। तीसरी बात ये होता है कि जो अब भी देखिएगा कोई भी बाइक चलाते हैं तो क्या होता है कि जो हेमलेट होता है कोई नहीं पहनते। तो हेमलेट का प्रयोग करना है। कौन सा हेमलेट का प्रयोग करना है? ISI जो प्रमाणित हो वही हेमलेट का प्रयोग करना है। उसके बाद देखिएगा बाइक पर लोग क्या करते हैं मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो बाइक पर अगर मोबाइल का इस्तेमाल कीजिएगा तो उससे भी दुर्घटना हो सकता है। तो बाइक पे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में त्रुटि हो, अगर कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। जब हम कभी रोड क्रॉस करते हैं यस तो वहाँ पे हम किन किन सावधानियां बरतनी चाहिए? कौन कौन सावधानियां हमें देखनी है? वहाँ हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले देखिए हम लोग जब रोड पे क्रॉसिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग तो दोनों साइड देखते हैं कि किस साइड से गाड़ी आ रही है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोनों साइड। उसके बाद देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं पास होते हैं। मैंने देखने के बाद हम लोग उस साइड चले जाते हैं। अपने लेफ्ट राइट दोनों साइड देखते हैं। उसके बाद क्या होता है हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि देखिए अगर मान लीजिए रोड पे गाड़ी आ रहा है, अगर इंडिकेट नहीं है, अगर मान लीजिए बल्ब ग्रीन नहीं हुआ है, येलो नहीं हुआ है, तो इसको भी देखना चाहिए कि गाड़ी जा रहा है अभी हमको जाने के लिए इंडिकेट नहीं किया गया, अभी रेड क्रॉसिंग है, तो उसका भी हमको पालन करना चाहिए। अगर रेड है तो हमको वहाँ से नहीं जाना चाहिए। अपना लेफ्ट राइट अपना जिधर से भी वो जो एथी लगा होता है देखिएगा टेढ़ा मेढ़ा जो लगा होता है मार्किंग लगा होता है कि हमको जिस क्या कहते हैं जिस तरफ का लाइट जब जलता है उसी साइड हम लोग का क्या होता है उस साइड का जाने के लिए हम लोग इंडिकेट कर देते हैं यार। हाँ ट्रैफिक लाइट होता है तो उस साइड का फिर दूसरे साइड का जब इंडिकेट होता है तो इस साइड का बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? तो इसका भी पालन करना चाहिए।
अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी कहीं हम जा रहे हैं, लंबी रूट है, तो प्रति घंटा कितना किलोमीटर हम जा सकते हैं, साइन बोर्ड पर कितना दिया होता है हर एक रोडों पे, माने स्पीड लिमिट? देखिए रोड के अनुसार होता है। जैसे हाईवे पे आप जाइएगा ना, तो कहीं कहीं हाईवे पे ये होता है कि 80 के भी स्पीड लिखा होता है, 60 का भी स्पीड लिखा होता है। और जहाँ पे क्या होता है रस माने मालूम है ना, जहाँ पे भीड़ वाला एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लिखा होता है 20 का स्पीड, 30 का स्पीड। जहाँ पे बाजार का एरिया होता है यहाँ पे 20 का 30 का ऐसा स्पीड लिखा होता है, इंडिकेट किया होता है। और हाईवे पे जाइएगा तो 70 80 यही वो लिखा होता है, देखिएगा कभी भी 50 भी लिखा होता है, 60 भी लिखा होता है, इंडिकेट किया होता है। 20 और 30 किन किन जगहों पर हमें लागू? देखिए वो जैसे गाँवी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, और ये क्या कहते हैं जहाँ बाजार का क्षेत्र हो, मार्केट क्षेत्र हो, वहाँ पे ये लागू होता है। और जहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी लागू होता है। जहाँ पे वहाँ पे जहाँ क्या कहते हैं उसको चरमुहान कहते हैं, वहाँ पे भी लागू स्लो। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में 20 और 30 स्पीड क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि वहाँ पे वर्कर आते जाते रहते हैं, इसीलिए यहाँ वहाँ पे दिया होता है। और हमारा जब हाईवे हम जाते हैं तो 80 कहाँ लिखा होता है और 60 कहाँ लिखा होता है? देखिए वहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि रोड के अनुसार होता है। जहाँ पे एकदम खुला होता है, जहाँ खुला एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है कि एकदम कोई आने जाने वाला नहीं होता है, तो वहाँ पे 80 का स्पीड लिखा होता है। लेकिन कहीं कहीं पे 60 का 50 का यहाँ लिखा होता है। जहाँ टर्निंग होता है वहाँ 40 भी इंसान कर माने हो जाता है, 30 भी हो जाता है, क्योंकि टर्निंग पर ज़्यादा फास्ट गाड़ी आप मूव कीजिएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है।